अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इस वक्त ऑन गोइंग इशूज़ हैं। बिलखुसूस हमने देखा कि पंजाब असम्बली वहाँ पर भी इजलास हुआ, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ और पंजाब के अंदर मामला जो हैं वो हुकूमती सतह के ऊपर चल पड़े हैं। सिंध में भी ऐसा ही मामला हमने देखा, मुराद अली शाह साहब वहाँ पर इलेक्ट हो गए चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर भी जो एक रूटीन के मामला हैं वो चल पड़े हैं। लेकिन विफाकी हुकूमत को लेकर अभी तक ये सवाल बाकी है, क्योंकि एक तो 29 को इजलास हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एक कॉन्ट्रोवर्सी है, जो एक तनाज़ा रहा, जो एक खिंचाव रहा सदर पाकिस्तान की वजह से, कुछ उस पर बात करेंगे। क्योंकि आज भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कि सदर पाकिस्तान आइन चिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो सेंटर में जो मामलात हैं थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम एक ऐसी हुकूमत बननी जा रही है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो जमातें इन्वॉल्व भी हैं, लगता है कि उनके कोई ना कोई आपस में इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि आपका वज़ीर आज़म बना देंगे नून लीग को, लेकिन काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। MQM की दूसरी जानिब वो कहते हैं जी हमारे कुछ मुतालबात हैं, वो नहीं अगर माने जाएंगे तो फिर हम ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने को तरजीह देंगे। और उनके मुतालबात के अंदर एक मुतालबा ये है कि वो कहते हैं कि जो गवर्नर है सिंध का वो हमारा होगा, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, हो भी सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है जी कि सदर बनने के बाद जरदारी साहब का प्रेरोगेटिव है, गवर्नर्स वो खुद तैनात करेंगे। तो क्या ये तनाज़ा इस लेवल पर जा सकता है कि गवर्नमेंट के अंदर एक जमात MQM जो है वो बेंचेस पर बैठने से हुकूमती इनकार कर दे? ये कुछ इशूज़ हैं। दीगर भी और कुछ मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जुड़े। इस वक्त जो रिजर्व सीट्स का एक इशू है उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बहुत सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत ही सीनियर तरीन रहनुमाओं में से। और जो इलेक्शन कैंपेन का वक्त था उसमें हमने देखा कि वो मुसलसल बहुत खुलकर बात करते रहे। थोड़ा सा जो राय वो उस वक्त रखते थे उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये, क्योंकि एक बड़ा एक रीसेंट एक ऑन गोइंग मसला है और बिलावल साहब ने ये कहा कि सदर पाकिस्तान 2 दफ़ा आइन चिकनी के अब मुर्तकिब हो गए हैं। एक तो पहले हुए थे जब वो नो कॉन्फिडेंस वाला मामला था, और एक अब जब वो इजलास को बुलाने से उन्होंने असम्बली साइन करने से इनकार किया है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आपके ख्याल में सदर पाकिस्तान ने क्यों ये किया? इजलास तो इन एनी केस हो जाना है जुमेरात के दिन। देखिए, पहले मसले को छोड़ लेते हैं, रिसेंट अकरेंस को हम ले लेते हैं। मैं ख्याल तो आरिफ अलवी हमारे दोस्त रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं, कमेटी में रहे हैं, PSC की कमेटी में अच्छे मेंबर थे, उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। मगर एज अ प्रेसिडेंट जो उसका रोल है वो उसने कभी प्ले नहीं किया। एज अ प्रेसिडेंट जब कभी मसाइल आ रहे थे उस वक्त भी जब उनकी हुकूमत थी तो उनको रोल अदा करना चाहिए था बिटवीन गवर्नमेंट और अपोजिशन में। और उस वक्त भी अपोजिशन ने पहली मरतबा, दुनिया की अपोजिशन थी, पहली अपोजिशन थी जिसने खड़े होके कहा कि हम आपके साथ इकनॉमिक इशूज़ पे, मैशियत के इशू पे बैठने के लिए तैयार हैं, ख़ुद ऑफ़र किया। तो उस वक्त भी इसको रोल अदा करना चाहिए था कि बैठ जाएं। और जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जा रहे थे तब भी इसको रोल प्ले करना था कि भाई बैठ जाएं, इसमें न जाएं, और हम न जाते और कोई ब्रिज बनता, क्योंकि इमरान किसी को ब्रिज बनने भी नहीं दे रहा था, किसी से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था। दुनिया में अगर डायलॉग ख़त्म हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिसमें हारी हुई जंग डायलॉग में, जीती हुई जंग डायलॉग में हारी, और हारी हुई जंग डायलॉग से जीती। हमारे पास मिसालें हैं, मुल्कों के साथ डायलॉग हो सकता है। तो ये उसका रोल जो आज रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। मुझे समझ जो बात नहीं आती वो ये कि आप लोगों को भी गिला है, आप भी कहते हैं कि अफसोसनाक किरदार अदा किया। जिस जमात से उनकी वाबस्तगी रही, जिन्होंने उनको सदर बनाया, वो भी उनसे कोई खास खुश नहीं है, वो भी उनसे नाराज़ हैं। वो भी कहते हैं कि जी इन्होंने हक अदा नहीं किया, ये इन्हें हमने सदर लगाया था, ये चाहते तो बहुत सारे मामलात हमारे हक में कर सकते थे। तो फिर जानिबदार कैसे हुए? खुश तो वो भी नहीं है। खुश नहीं है या है, प्रैक्टिकल देखना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए। अब समरी उनके पास सेशन के लिए गई, 21 डे के अंदर सेशन कॉल करना है एनी हाउ, चाहे सदर करे न करे, स्पीकर बुला सकता है, आ जाओ। तो उसमें इसका अवॉइड करना न करना मेरे ख्याल में आइन की खिलाफ वर्जी है जो उसको रोल दिया गया है। चलो इसको देखेंगे, अब और इशू भी बहुत है। बिल्कुल, इजलास तो इन एनी केस हो रहा है, लेकिन वैसे वो जो एक नुक्ता उठा रहे हैं वो ये कहते हैं कि रिजर्व सीट्स का भी फैसला नहीं हुआ, ईवान जो है वो मुकम्मल नहीं है, वैलिड नहीं है किसी हद तक उनका। नहीं, देखें ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसको वो पूरा करना है, जो इनका पाकिस्तान का काम नहीं है।
ये सदर पाकिस्तान का काम नहीं है कि पूरा नहीं है। उनको समरी आ रही है हुकूमत की तरफ से, जैसे पहले माजी में जाती थी, वो नहीं पूछता था कि समरी क्यों आई है, कैसे वजह से, किस रूट से आई है। तो शहबाज शरीफ ने भेजी है या किसी काकड़ ने भेजी है, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है कि आइन के तहत अपना रोड प्ले करे, जो कि आप कहते हैं हाँ, वो करके अंडर प्रोटेस्ट कर लिख देता कि जिस दिन सेशन हो उस दिन हाउस मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के कुछ मामला हैं, उन पर बात करती हूँ, लेकिन पहले आपने कैंपेन के दौरान एक तो ये कि आपका बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ रहा नून लीग के हवाले से। आपने 2 दफ़ा मुझे इंटरव्यू दिया उस टाइम के ऊपर, और दोनों दफ़ा आपने बड़ी सख्त गुफ्तगू की, बल्कि एक दफ़ा तो आपने मशवरा भी दिया कि नवाज शरीफ साहब को अब सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। आपको लगता है आपका मशवरा सीरियसली मान लिया मियाँ साहब ने? देखें वो खुद तो नहीं आ रहे। वेरी काइंड टू मी, वो मेरी बात मानते हैं, मानते थे, इंशाल्लाह मानेंगे। उसने सही फैसला किया, सही किया कि इन हालात से, क्योंकि मियाँ साहब का टेम्परामेंट वो नहीं है जो शहबाज का है। हम उस वक्त भी आपसे कहते थे कि शहबाज इज़ बेटर देन, क्योंकि मियाँ साहब का टेम्परामेंट है इजी गोइंग। ये इजी गोइंग पार्लियामेंट है, आजकल नहीं आ रही। आजकल वो ज़माना चला गया 97 वाला या 90 वाला इजी गोइंग पार्लियामेंट, चाहे उसमें भी शोर शराबा होता था, मगर फिर भी मियाँ साहब ज़रा टेम्परामेंट लूज कर जाते थे। तो इसमें तो उसने अच्छा फैसला किया कि 74 सीटों के साथ आके पार्लियामेंट में बैठना और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट्री ग्रुप हो जाता, तो उसमें उसको ज़रा तकलीफ दे बात होती। वो उसका टेम्परामेंट वो मुसलसल मीडिया भी चीख चीख के बता रहा था सबको कि ग्राउंड रियलिटी वैसी नहीं है जैसा खास तौर पे नून लीग का ख्याल है कि वो स्वीप कर जाएंगे और शायद सिंपल मेजॉरिटी ही नून लीग को मिल जाएगी। तो क्यों उन्होंने उस ग्राउंड रियलिटी से आपके ख्याल में कोई वो नहीं, कोई मैसेज नहीं उठाया? बड़े धूम धड़के से वापस आए सर वज़ीर आज़म बनने के लिए। इलेक्शन से एक दिन पहले भी आपने भी देखा होगा इतना बड़ा इश्तिहार छपवाया अखबारात में कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म के, चलो वो जल्दबाजी में कर, जल्दबाजी में किया, जैसे विक्ट्री स्पीच कर दी 74 सीटों पे, वो होता है। ये उनको पता नहीं था कि इस पे क्या होगा। मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का पता था कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं लेंगे, पता था उनको। हम 70-80 के दरमियान जाएंगे, ये उनको पता था। और यही रीज़न था कि वो इलेक्शन के लिए इतने दबाव नहीं डाल रहे थे कि इलेक्शन हो, यही भी रीज़न है। और हम इसलिए कह रहे थे कि पार्लियामेंट आए, किसी सूरत में भी आए। पीपल्स पार्टी ये ज़रूर समझती थी कि इसकी चाबी हमारे पास होगी, पार्लियामेंट की, जहाँ जिस ताले को हम ओपन करेंगे वो होगा। मेक और ब्रेक में अपोजिशन में आप लोग होंगे। आप लोगों की वैसे जो मैंडेट मिला जितना आपको, आपकी तवक्कुआत इतनी ही थी? नहीं, हमारी कम से कम 25 से 20 सीटें कम हुई है हमारे, और हो सकती थी। कहाँ से? पंजाब से आपके ख्याल? पंजाब से भी, कराची से भी। सर पंजाब में तो कहते इतनी स्टैंडिंग नहीं है पीपल्स पार्टी की, आप लोगों को अभी और बड़ा काम करने की जरूरत है। नहीं, साउथ पंजाब में हमारी थी, बिल्कुल थी, सेंट्रल पंजाब में भी थी, अच्छी सीटें हमारी गई हैं। कमर जमान केरा की सीट गई है, गोंदल की सीट, चंद की सीट गई है, और मुल्तान से एक सीट हमारी गई है, रहीम यार खान से एक सीट अटक की गई है, सरदार सलीम की। और तो ये नशिस्तें आपको लगता है कि आप लोग हमारी मिल जाती, और साउथ पंजाब से हमारी उम्मीद थी कि वहाँ से भी 1-2 सीट आ जाएगी। तो खैर जो हुआ सो हुआ, हम उसमें नहीं पढ़ते कि ये हो गया, ये हो गया। हम आज तक एहतजाज में नहीं गए कि हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि आपको जो ताला आप लोग खोलना चाहेंगे वही खुलेगा, उस पोजीशन में तो आप लोग वाकई अब नजर आ रहे हैं। खबरें ये हैं कि आप लोगों ने पहले, बल्कि आपने खुद भी शायद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करने की कोशिश की थी। सर किस तरह, क्या चैनल थे राब्ते का? बल्कि अभी भी खबर चली है कि शायद दूसरी मरतबा भी कोशिश की गई है जरदारी साहब की तरफ से पीटीआई को या इमरान खान साहब को अप्रोच करने। उसका मुझे इल्म नहीं है, मगर पहले सबसे पहले चेयरमैन ने कहा कि हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप हुकूमत बनाओ, हम आपका साथ देंगे। नहीं, ये मीडिया के थ्रू ही हुआ या कोई और चैनल? मीडिया के थ्रू होता है, मैसेज ऐसे ही जाता है। जहाँ इतना स्पेस हो डायलॉग में, वहाँ तो मीडिया के थ्रू बात जाती है, फिर उनका एक बंदा आ जाता। मगर उसी दिन शाम को आने से पहले ही इमरान ने कह दिया कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, और अभी भी जो कुछ खबरें जराए चला रहे हैं वो ये कहते हैं कि रब्ता फिर से शायद कोशिश की गई है। अगर रब्ता करने की कोशिश की है तो उनकी तरफ से रेस्पॉन्स क्या है? नहीं, वो तो खैर हमें पता है, रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा फिलहाल। तो हम पार्लियामेंट को तो हंग पार्लियामेंट नहीं बनाएंगे ना। हम तो पार्लियामेंट को, हमारा रोल बहुत अहम होगा
और इस मुल्क की खुशनसीबी होगी इंशाअल्लाह ताला कि इस मुल्क में एक तरफा कानून साजी नहीं होगी। दो पार्टियां दो नजरियों के साथ वो मिल के चल रही है। हमारा एक्सपीरियंस रहा, हम चले 16 महीने पूरे किए, बीच में हमारा रोल चाहे कुछ भी रहा, हमने कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं की। सर लेकिन एक सवाल पीपल्स पार्टी के लिए लोग एक तनकीद कर रहे हैं, वो कहते हैं जी अगर आप इतने सिंसियर हैं खाली सिस्टम के साथ तो आप लोग एक फेयर चांस देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, भले आपसे बात नहीं करना चाहते, आप अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट खड़ा करते, नून लीग अपना करती, पीटीआई अपना करती, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड राउंड में बात चली जाती और पीटीआई का जो उम्मीदवार था वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर बन जाता। देखें 2 राउंड्स बल्कि 3 राउंड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसा ही होना चाहिए था अगर पीटीआई होती। पीटीआई कोई जमात थी नहीं सर वो हो गए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तो चले गए ना। सुन्नी इत्तेहाद के साथ तो हम बात नहीं करेंगे, आप इतना जुल्म तो हमारे साथ। सर वो रिजर्व सीट्स के लिए गए, हमें भी पता है वो पीटीआई है, आपको भी पता है वो पीटीआई है। नहीं, वो कह के दिखाएं पार्लियामेंट में हम पीटीआई नहीं बोल सकते। वो उनमें अभी भी 8-10 मेंबर ऐसे हैं जिन लोगों ने उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया है सुन्नी इत्तेहाद में। सर वो तो उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस लड़ने हैं ना पीटीआई के, वो इसलिए क्यों अगर वो सुन्नी इत्तेहाद में ऑफिशियली चले जाएंगे तो वो नहीं लड़ सकते। तो नहीं लड़ सकते तो उसका लास्ट या तो इस्तीफा दें या तो इस्तीफा दें। नहीं तो फिर मुझे समझ नहीं आई, जो ऑफर आप लोगों ने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, या आप लोगों का ख्याल था कि उनके साथ हुकूमत बनाई जा सकती है, तो फिर तवक्को क्या थी कि वो आज़ाद कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे ऑफिशियली? नहीं, तो फिर कैसे आज़ाद ही रहते? नहीं जाते, प्रोग्रेसिव जमात में जाते, एएनपी में जाते, किसी और जमात में जाते। सर उनके साथ तो आपको पता है ना उनका वही बात है, वो कहते हैं स्टेटस को की पार्टीज है। इन लोगों ने फिर इलेक्शन क्यों लड़ा? फिर इलेक्शन का बैकआउट कर लेते, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। सर पीपल्स पार्टी वाले तो ना कहना कि बाइकआउट कर लेते, आप लोग खुद कहते हैं कि सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, तो हमें तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए वो सिस्टम। उस वक्त की शुरू की कि जब बैट बला नहीं मिला उनको तो कर देते, एक्शन ले लेते, कोई एक्शन नहीं। एज अ पॉलिटिशियन आपको उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ता करते कि भाई हमें हमारे साथ बैठ के बात करो। किसी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टी ने, बिलावल साहब ने तो जलसों में कहा कि उनको मुखालफत नहीं करेंगे, उनको अगर बल्ला मिल जाता है या उस पर पाबंदी पड़ती है, हम उसके हक में नहीं है पाबंदी की। हमने तो खुल के उनके हक में स्टेटमेंट दी थी कि उनको ब्लैक लिस्ट हटाया गया तो हम नहीं मानेंगे इस बात को, खुल के कहा। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं कि जो हुकूमत बनने जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये पीडीएम 2.0 है, कैसे है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सैयद खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सर जो मैंने सवाल छोड़ा कि पीडीएम 2.0 कहा जा रहा है, जमातें भले उतनी नहीं है इस इत्तेहाद के अंदर जितनी 16 महीने की हुकूमत के अंदर थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो मेन प्राइम डिसीजन मेकर्स थे वो यही पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ कहा, बिलावल साहब ने मशवरे दिए कि 70 साल के लोगों को अब रिटायर हो जाना चाहिए, आज फिर बगल गिर हैं। सर आप लोग साथ हैं? देखें, बिलावल साहब ने प्रैक्टिकली साबित किया है कि यंग लॉट को बुला रहे हैं। अब सिंध के जो स्पीकर हमने अपॉइंट किया है, जी वेरी गुड डिसीजन, वो यंग 40 साल का यंग बॉय है और वो चला रहा है पार्लियामेंट को, और अच्छी तरीके से चला रहा है। ये नहीं कि वो, ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि वो मेरी वजह से उसको कोई मिला है, मेरा भतीजा है, उसको अपने वजह से मिला है। और बिलावल साहब का अपना जो माइंड है वो यही है कि मैं आने वाली नस्लों को पार्लियामेंट के लिए तैयार करूँ कि वो गालम गलोच की सियासत न करें, पॉलिटिशियन बने और पार्लियामेंट की सियासत करें। तो हमने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया है जी। बाकी जहाँ तक बुजुर्ग हैं वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं और पोजीशन भी होती हैं, वो गाइड भी कर सकते हैं। ये क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा जितना एक्सपीरियंस बंदा होगा उतनी सियासत वो अच्छी करेगा। मगर आप यंग लॉट को भी लेके आए, क्योंकि पास्ट में यंग लॉट को जो सिखाया गया वो गालम गलोच सिखाएगी, और जो इतनी गालम गलोच मैंने कभी ज़िंदगी में 35-40 साल के अंदर नहीं सुनी है जो अब हो रही है। मगर लेकिन सर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा नहीं डाला, बिलावल साहब भी अब कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने मुखालफिन को चोर डाकू यहाँ तक तो आ गई है ना, बात कहते ही रहे हैं। ऐसे ऐसे ठीक होती जाएंगे ना, हम ठीक हो गए हैं तो ये भी ठीक हो जाएगा। नहीं करना चाहिए था आपके ख्याल में इस तरह? चोर तो वर्ड अच्छा नहीं है, मगर जो दावा करता है कि मैं चोर नहीं, चोरों को पकड़ने आया हूँ, वो चोर खुद निकले तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसको क्या कहेंगे? फिर उसको चोरी कहेंगे ना। सर फर्क क्या होगा?
16 महीने जो हुकूमत फर्क अभी सिर्फ इतना हुआ गई है और जो कि अब आ रही है। बगैर सबूत के चोर कहना और सबूत के साथ चोर कहना। नहीं, मैं हुकूमत का पूछ रही हूँ आपसे कि हुकूमत की वर्किंग में क्या फर्क होगा? अब 16 महीने जो कुछ हुआ अब उसमें और इसमें क्या बड़ा फर्क होगा, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि जो कानून साजी हुई है इस मुल्क में वो पार्टी बेस पे हुई है। किस पार्टी को कौन सा कानून पसंद है? देखें, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने 2008 की इलेक्शन जो पार्लियामेंट थी 128 वोट पे चलाई थी, हमारी स्ट्रेंथ 128 थी। हमने उसमें काम किए 2/3 मेजॉरिटी वाले, आयन को बहाल किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो नया पहला पाकिस्तान में आया, हमने इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स लाए, हमने NFC किया, जो इम्पोर्टेंट हमने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 110 साल से ANP लड़ती आ रही थी कि नाम दो जी, वो चेंज हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का नाम चेंज हुआ, हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल जो नाम थे इतने काम किए जो 2/3 मेजॉरिटी की भी हुकूमतों ने नहीं किए। तो ये तो मसला नहीं है, हमारे पास अभी भी 80 सीटें हैं, तो हम कानून साजी वो करेंगे जो मुल्क के मफाद में होगा। सबसे बड़ी बात यही है सर। लेकिन देखिए ना, मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है, उसमें आपकी और नून लीग की आउटलुक में फर्क हो सकता है। एक बड़ी बेसिक सी बात है, प्राइवेटाइजेशन की मिसाल ले लीजिए, आप लोगों की बड़ी उस पर क्लियर पॉलिसी है, नून लीग समझती है कि होनी चाहिए, फिर इस तरह के इश्यूज पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नून लीग तो पहले भी ये कहती रही कि इनकी वजह से हम बहुत सारे काम नहीं कर सके। बात ये है कि ये तो नहीं होगा ना कि MCB की तरह मंशा को दे दिया, हाँ, ये तो नहीं होगा ना। नहीं, लेकिन टर्म्स कंडीशन बनेंगे हाँ, अगर प्राइवेटाइज, लेकिन बात हो सकती है, इस पर बात हो सकती है, मगर क्योंकि प्राइवेटाइज हमारी मैनिफेस्टो में नहीं है, आई नो, इसीलिए सवाल करी, मैनिफेस्टो में नहीं है, तो हमने ये बातें की हैं जो हमारी मैनिफेस्टो है उस पर अमल करना पड़ेगा। सर, हुकूमत उनकी, वज़ीर आज़म उनका, मैनिफेस्टो कैसे होगा पीपल्स पार्टी का? फिर वो मैनिफेस्टो उनका भी, अब जैसे हमने कहा है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको बेहतर करेंगे, तो वो भी कह रहे हैं बेहतर करेंगे। उनकी जो लेबर पॉलिसी है, हमारी जो लेबर पॉलिसी है, वो भी कहते हैं कि लेबर पॉलिसी ठीक करेंगे। हम कहते हैं एग्रीकल्चर को फोकल इकोनॉमी पे लेके आए, वो भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर को फोकल पॉइंट, तो झगड़ा तो नहीं है। हाँ, ये कुछ इश्यूज तो सर अब मुझे लगता है वो ऐसे कोर इश्यूज हो गए ना जिसपे सबका इत्तेफाक है। मैनिफेस्टो ऐसा तो नहीं होगा जो मुल्क के खिलाफ हो, उस पर बातचीत हो सकती है कि इसको ऐसा न किया जाए यही, मगर इस तरीके से। काबीना में क्यों नहीं बैठे सर? अगर बातचीत ही करनी थी, कैबिनेट में बैठते। MQM कहती है कि ये वो है, सेल्फिशनेस है, वो कहते हैं खुदगर्जी है पीपल्स पार्टी की, वो चाहते हैं कि हम कोई भी जिम्मेदारी ना उठाएं, लेकिन हुकूमत में भी MQM चाहती है कि हम ऐसे स्टेटमेंट दें कि पीपल्स पार्टी जो है वो अलग हो जाए कि हम नहीं आएंगे, हम इन चीज़ों इन स्टेटमेंट से। सर, वो खुद अलहदा होने की तैयारी कर रहे हैं, आपका पता नहीं वो होंगे या नहीं, चाहते हैं या नहीं चाहते। भाई वो कहते हैं कि गवर्नर सिंध पर हमारा हक है, वो हम दस्तबरदार नहीं होंगे। 200 विदाउट MQM 200 मेंबर तो है पूरे हैं, हाँ, विदाउट MQM, तो क्या फिक्र क्या है? फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बेशक अपोजिशन में बैठे अपना रोल अदा करें, और अपोजिशन का बेहतर रोल काम आता है। हमने भी तो अपोजिशन की ना, वो रोल काम आया ना पार्लियामेंट की। सर, लेकिन बात में वजन नहीं है उनकी, वैसे आप उनका वज़ीर आज़म बनवा रहे हैं तो काबीना में वजारतें भी लें, काम करें। देखते हैं आगे चल के कैसे माहौल चलता है, हो सकता है कि माहौल चला, बेहतर चला तो हम उसका हिस्सा भी बन जाएंगे, बेहतर माहौल नहीं चला तो चलाने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट को हमें काबू करना है, स्ट्रेंथन करना है, उससे वज़ीर आज़म भी स्ट्रेंथन होगा। अच्छा, कुछ खबरें इस तरह के रूमर्स हैं जो गर्दिश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात से एतराज़ है कि इसहाक डार साहब को दोबारा खजाना ना सौंपा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनका काम है। ये मैंने ये भी कहा है कि अगर इसहाक डार बन रहा है तो उनके साथ एक काउंसिल बनाई जाए 8 मेंबरों की, जो बजट बनाए, जो एग्रीकल्चर भी हो, पार्लियामेंटेरियन भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो उसमें, पीपल्स पार्टी भी हो उसमें, क्यों नहीं हो? जब हुकूमत में हम आ रहे हैं क्यों ना हो? बजट अवामी बजट बनना चाहिए, तो सबको लेके चलो, इसमें क्या है। अच्छा, कमिंग बैक टू द MQM इशू, वो कहते हैं जी सिंध का गवर्नर तो नहीं छोड़ेंगे, वो कहते हैं हमारा हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। ना हो, उनकी मर्जी है, उसका अपने खर्चे पे गवर्नर बना ले। लेकिन जो हमें अरेंजमेंट पता लगी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, आप लोगों ने ये कहा है कि सिंध का गवर्नमेंट नून लीग लगा ले, तो अगर नून लीग अग्री कर जाए
कि MQM का गवर्नर हो, तो आप लोग का इतराज होगा? मैं नहीं समझ सकता। हमने ये ज़रूर कहा है कि सिंध का गवर्नर MQM नून लीग लगाए, और नून लीग MQM का गवर्नर लगाती है तो उस पर सोचना पड़ेगा। उस पर आप लोगों को इतराज हो सकता है? मैं भी। अच्छा, बिलावल साहब ने कहा है जी कि सदर जरदारी साहब होंगे तो गवर्नर तो वही लगाएंगे, तो क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि चारों गवर्नर वो लगाएंगे? चारों गवर्नर वो लगाएंगे। अपॉइंटमेंट तो जाहिर है वही करेंगे, लेकिन क्या उसके अंदर मर्जी भी उन्हीं की होगी या नहीं? चारों गवर्नर अरेंजमेंट लगाएंगे। है? देखें, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाती है, लगाना सदर पाकिस्तान का काम है। वो नहीं लगाएगा तो नहीं लगेगा। तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली तो नहीं छोड़ेंगे। जब हम जा रहे हैं साथ मिलके एक साथ, तो इन चीज़ों पे लड़ाइयाँ तो नहीं करेंगे ना। बहुत सी चीज़ें डायलॉग से कम। लेकिन मुझे वैसे आपकी बात से लग रहा है कि सिंध में MQM इस इशू की वजह से शायद फिर ऑपोजिशन में ही बैठेगी, गवर्नमेंट में नहीं बैठेगी। मुश्किल है कोई इतना जोश हो उनको। नहीं, वो नहीं करेंगे इसको परस्यू आपके ख्याल में? इंशाल्लाह ये मसला जो है उनकी तरफ से छोड़ दिया जाएगा। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब, बहुत नाराजगी बढ़ती चली जा रही है उनकी। उन्होंने आज भी कहा, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत, ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ये जो आज इन है ये वक्त भी नहीं लगेगा, कल आउट होंगे, और हम जो है जहाँ डटे हुए हैं हम डटे रहेंगे। वो कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा। क्या ये तो अब ये तो बल्कि आप मुझे बताएं आपके ख्याल में कहाँ डटे हुए हैं? बहुत एहतराम है, बहुत एहतराम है, बहुत एहतराम है। मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, वो मेरी भी इज्जत करते हैं। मगर मौलाना साहब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध में धांधली हुई है तो पहले आपने कितनी सीटें सिंध में रखी थी अपने पास? अगर एक सीट बता दे कि फलानी सीट हमारे पास थी इस 9th इलेक्शन में, 9 इलेक्शन हुई है 88 से, या पंजाब में आपके पास कहाँ सीट थी? सही है। आपके पास सीट थी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में सीटें सारी PTI जीती है, धांधली की है या कुछ किया, तो वहाँ इनको रैलियाँ निकालनी चाहिए। तो उनके साथ तो मीटिंग की है उन्होंने, तो रोड ब्लॉक करने चाहिए जैसे सिंध में करते हैं। बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान में इन लोगों को 11 सीटें मिली है, MNA भी मिली है, तो वहाँ भी मिली है। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है तो रास्ते बंद वहाँ करो ना। जिन लोगों ने 113 सीटों में से 92 सीटें ली हैं, जिन लोगों ने 45 सीटों में से 40 सीटें ली हैं, तो उनसे लड़ो ना, हमसे क्यों लड़ रहे हो? उनको वैसे ये ख्याल किया जा रहा है कि ज्यादा नाराजगी जो है वो पीपल्स पार्टी से है कोई, बल्कि ख्याल क्या किया जा रहा है कैंपेन के दौरान, आपको पता है उन्होंने तो कहा कि जरदारी साहब ने धोखा दिया हमें, उनके साथ दोबारा बातचीत नहीं हो सकती, नून लीग से करेंगे। तो अब ये तो मौलाना बता सकते हैं। उनका पहले दिन से नून लीग के साथ चल रहा था, आपको पता है, पहले दिन से उनके साथ अलायंस में था, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी, हमारे साथ तो नहीं हुई थी। हमने राब्ता किया था कि आओ बैठ जाए, तो वो उन लोगों ने कहा कि हमें इतनी सीटें दो। हमने कहा पहले कोई सीट है तो वो सीटें आपके आगे, बाकी एक दो पे बात करते हैं। तो उनकी जब कोई एक सीट नहीं थी, और अगर हम उनको सीटें एडजस्टमेंट करने के लिए 2-3 सीटें दे दें तो बुरा तो नहीं था उनको। अभी तो वो भी नहीं मिली, या तो उनकी सीटें होती सिंध में कि भाई हमारी 4 सीटें जब नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो हम आपको पहले ही शो में, पहले ही मॉर्निंग शो में आपको हम 2 सीटें 3 सीटें दे रहे हैं, तो ले लो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर भी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड फर्दर करूंगी आपके ख्याल में कि वो क्यों इतने नाराज हैं, उन्हें मनाने का सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि मौलाना कोई सीट बता दें सिंध में तो फिर हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछूंगी आपसे, वो बहुत नाराज हैं। आपने कहा आपके लिए आप बड़ा एहतराम करते हैं, नून लीग वाले भी यही कहते हैं, मनाने की कोई कोशिश कर सकते हैं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? करनी चाहिए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मौलाना साहब के जिनके साथ बैठना चाहेंगे उनके साथ 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते, जिनके साथ कोशिश कर रहे हैं बैठने की। हाँ, 1 घंटा भी नहीं, इसलिए कि मौलाना साहब इतने हाइट पे चले गए थे कि वो कहते थे यहूदी है। अभी उनके साथ बैठना, हम नहीं कहेंगे किसी मुसलमान को, वो खुद कहते थे, बिल्कुल कहते थे। अभी उनके साथ बैठ जाना तो अपने ही बात को किए हो पे फिरने वाली बात है, नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अच्छा चले, एक वो उस सिनारियो के अंदर कि अगर आप कोशिश करें और मौलाना नहीं मानते, फॉर एग्जांपल इस वक्त सर, एक तो पहले एक ऐसी हुकूमत जिसमें आप लोग वज़ीर आज़म बनाएंगे और उसके बाद आप पीछे हट जाएंगे, उन्होंने खुद अपने मामलात को चलाने, तो लोगों का ख्याल है कि एक रिलेटिवली कमज़ोर हुकूमत होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी। दूसरा ये मौलाना साहब की भी अगर बात कर लें, ANP की बात करें, बलूचिस्तान में 4 जमातें जो है वो बाहर बैठी हैं उनकी बात करें, बल्कि मैं सिंध का भी आपसे पूछूंगी, वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है। तो ये अगर सब लोग सड़कों पर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, लोग बाहर होंगे, कैसे ये मामला सर आगे चलेंगे? देखिए, एहतियात करना सबका
कानूनी हक है, करना चाहिए। तो शाहराहें बंद कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट्स बंद कर रहे हैं, क्वेटा में भी यही मामला है, सिंध में भी यही मामला है। अभी तक तो हम सुन रहे कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। बात यह है कि जो सिंध में एहतजाज हो रहा है, आप किसी को भेजें, कहें कि आप अपना लिस्ट तो दे दें कितनी सीटें जीतती हैं। 88 से कौन जीतता आता है, या 70 से कौन जीतता आता है सिंध में। तो ये बातें अपने आप को बहलाने के लिए होता है। अब एहतजाज उनका हक है, करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ में डालेंगे, हुकूमत आएगी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सर फिर सवाल वहीं आ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये तो मतलब हुआ कि क्लैश नजर आता है। फिर सर हमने सोचा था कि इलेक्शन के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, ये तो इंस्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। पार्लियामेंट अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, अपने मैंडेट को प्रॉपर इस्तेमाल करेगी, कोई मसला नहीं। लोगों का मसला इनके साथ नहीं है, लोगों का मसला पेट के साथ है कि मैशियत कौन ठीक करता है, मुल्क को कौन बेहतर चलाता है, हमारे बच्चों की जमानत कौन देता है, आने वाले टाइम की जमानत कौन देता है, लोगों को वो चाहिए। अब क्योंकि मिला नहीं है, सब इस पे गर्म है, आवाम भी है। हाँ, लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, आपको लगता है कि माशी स्टेबिलिटी की तरफ हम इतनी आसानी से जा सकेंगे? जाएंगे, जाना मुमकिन होगा? बिल्कुल जाएंगे। जो मैनिफेस्टो हमने दिया है या नून ने दिया है, हम मिलकर मैनिफेस्टो पे अमल करें, एग्रीकल्चर को हम फोकल पोजीशन पे ले आए, तो मैं समझता हूँ 3 साल के अंदर आप स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। इमरान खान साहब का भी सर हम देख रहे हैं, जो कुछ बातें बाहर आती हैं, लगता है लहजा सख्ती होता चला जा रहा है। आपको लगता है कि उनको बाहर आ जाना चाहिए? बेल्स का बहुत सारे तरीके कार हैं, कानून अपना। ये तो मसला अदालतों का है, अदालतें उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। क्योंकि जब हमारे साथ होता था तो जवाब ये था, हमारा क्या ताल्लुक है, चाहे ताल्लुक था भी, हुकूमत भी उनकी थी, गिरफ्तार भी हम थे, कहते ये तो कानून का मसला है, हम नहीं कर सकते। तो हम सुप्रीम कोर्ट में 2.5 साल मैंने जेल काटी, एक पार्लियामेंट्री मेंबर के हैसियत से बिल्कुल काटी, मगर मैंने आज तक आपसे गिला नहीं किया, निकल के भी गिला नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर भी गिला नहीं किया। ये क्यों घबराते हैं? अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ी एक क्लियर लाइन है, बड़ा आप लोग स्टैंड लेते हैं कुछ इश्यूज़ के ऊपर। पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने, बल्कि बिलावल साहब तो मुसलसल कहते रहे कि ना हमारी पहले कभी किसी हुकूमत में थे, ना अगर हुकूमत दोबारा आती है तो होंगे। आप लोग बहरहाल इस वक्त एक हुकूमती सेटअप का हिस्सा होंगे, और वो 16 माह वाली हुकूमत से शायद ज़्यादा मजबूत सेटअप है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। उसमें 13 जमातें थी, अभी इस वक्त आप 2-3 जमातें हैं। मुझे बताएं कि जो इस वक्त कुछ पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या होगी पॉलिसी आप लोगों की? आप लोग कहेंगे कि उनको निकाला जाए? जरूर देखेंगे कि किसके ऊपर क्या केसेस हैं। पॉलिटिकल केसेस हैं तो हम बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई क्रिमिनल केसेस हैं, मुल्क दुश्मनी के केसेस हैं, तो उसको और तरह सर। लेकिन आप जैसे सियासतदान, जैसे भी आपने खुद कहा कि एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आपने 2 साल जेल काटी, आप लोगों को तो ये सिस्टम इस मुल्क का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि क्या केसेस कौन से होते हैं, कौन से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस होते हैं। बैठेंगे, 2 बातें सुनेंगे, उसके बाद फैसला भी करना शुरू करेंगे। यानी आप ये कहते हैं कि वो टेबल पर आए, बात करें, उसके बाद देखा जाएगा? देखा जाएगा कौन, मैं कहता हूँ हम जो हुकूमत वाले आएंगे। हाँ, अच्छा, हम देखेंगे कि भाई हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है न 1993 में, 96 में, न ही 2008 में पॉलिटिकल कैदी नहीं था, और न ही भुट्टो साहब के ज़माने में कोई पॉलिटिकल कैदी था। भुट्टो साहब खुद तो पॉलिटिकल कैदी बने, लेकिन कोई और नहीं था, दिया नहीं था। वो बलूचिस्तान के मामले में वो आपको पता है क्या वजह थी, क्या रीजन थे, उसमें पॉलिटिकल कैदी थे हैदराबाद जेल में, वो रीजंस क्या थे आपको पता है। सर अंडरस्टैंड सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि आपकी जमात की क़यादत हो, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, नून लीग की क़यादत हो, कोई भी इस मुल्क की जो पुरानी सियासी जमातें, रिवायती सियासी जमातें हैं, उनकी आप बात करें, वो सब यही कहते हैं कि, और एक गिला करते हैं विज़ावी इस्टेब्लिशमेंट के, उनका कोई ना कोई रोल रहा इस मुल्क की सियासत के अंदर, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को विक्टिमाइज किया जाता है। आज सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारे साथ ये हो रहा है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी मान तो जाए ना कि सही कहती है। देखिए मैं तो मसला ये है कि कह कौन रहा है, क्या कौन रहा है, कर कौन रहा है, कह कौन रहा है? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं। उनसे पूछें आप कैसे आए थे? सर वो कहते हैं आप लोग भी ऐसे ही आते हैं। नहीं आए तो वो ना, हाँ। हम लोग कैसे आए? हम 128, वो तो खैर इमरान खान साहब माने ना सर, उन्होंने तो माना कि सारी हुकूमत कैसे चलती थी, क्या था, वो तो अपने मुंह से माने। तो वो 2 मरतबा फर्स्ट ट्राई भी किया, सेकंड टाइम पे भी ट्राई किया, उसने फिर उस बुनियाद को जिसको हमने 2008 में ख़त्म किया था, 128 सीटों पे आए ना, हमने रिलाय किया पार्लियामेंट्री मेंबरों पे, पार्लियामेंट्री पार्टियों पे,
कि भाई क्यू से बात की, नून से बात की, उस पर ला करके चले हम, ठीक है ना। विद इन पार्लियामेंट हमने किया, हम किसी के पीछे भागे नहीं। रवायत तो इन लोगों ने डाली ना, 2013 में भी इन लोगों ने डाली। हम तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम लोगों ने अपने हाथ से प्रेसिडेंसी, अपने हाथ से प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए रास्ते खोले और रिसीव किया और खुदा हाफिज कहा। मगर 2013 में इन लोगों ने एक नई रवायत डाली, पंचर पंचर पंचर, और फिर 2018 में 40 पंचर लग गए, खुले आम लग गए। आप सबको पता है, खुद ही माना कि हमने किया, मीटिंगें हुई। तो रवायतें, अब उस रवायत को खत्म करने के लिए टाइम लगेगा ना। पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी, बैठ के बात करनी पड़ेगी। और जब तक पॉलिटिकल पार्टी, ये एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, अदारे मजबूत होंगे, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होगी। ये उनके भी हक में है कि पार्लियामेंट के अंदर बाहर मजबूती आए सियासी क़ुव्वतों में। हम इंटरनेशनली दुनिया में हम मजबूत कौम कहलवाएंगे। ये तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले भी तो हमारे हम जैसे लोग हैं ना, उनके भी दो आँखें हैं, दो कान है, नाक है, मुंह है, शक्ल है। तो वो दूसरी दुनिया के लोग तो नहीं है ना, वो भी, उनके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ रहेंगे। तो हम सबके लिए हक में है कि मजबूत पार्लियामेंट हो। सर, बलूचिस्तान में क्यों नहीं मामलात हुकूमत साजी के अभी तक कोई तय पा रहे, या वहाँ कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है। क्या क्यों फिर उसमें क्या अभी क्या ताखीर है? ताखीर कोई नहीं है उनका, शायद 28 या कल या परसों उनका। तो आप लोगों की वहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के मामलात हैं वो तय पा चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पंजाब का भी ना कहते सर कहीं ना कहीं से खबर आई ना, 16 वोट हमारे हैं, 16-17 वोट नून लीग के, तो 50 से तो हम बढ़ गए। बाकी और पार्टियां भी हैं। उनका एक मेंबर ज्यादा नहीं हो गया आपसे टोटल काउंट में? मेरा ख्याल है बराबर हो गए, बराबर हो गए। चले थोड़ा सा मुझे ब्रीफली दो चीज़ों पे कमेंट कर दीजिए। पंजाब कैबिनेट के अंदर पीपल्स पार्टी बैठ सकती है? ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अभी तक सर सुना है कि गिलानी साहब के साहबजादों ने कहा है कि हमें बैठना चाहिए। कहा है, ये फैसला पार्टी करेगी, क्योंकि ये सीईसी में फैसला हुआ है। तो अभी तक आप किसी भी जगह पे कोलिशन में उनके साथ काबीना में नहीं बैठेंगे? सपोर्ट जरूर करेंगे, बैठेंगे नहीं। ठीक है सर, आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप लोग हुकूमत जब आएंगे सर, कोई रिफॉर्म आपने भी बल्कि कहा ईसीपी के हमने रिफॉर्म्स के, फायदा कोई नहीं हुआ सर? जो इलेक्शन एक काम है इलेक्शन कराना, वो भी उनसे ठीक से नहीं होता। फायदा ये हुआ कि आपके 2 करोड़ 17 लाख वोट ज्यादा थे, वो एक स्टेप में खत्म हो गए 2011 में। फोटो हमने ले आए, शनाख्ती कार्ड नंबर ले आए, दादा का नाम ले आए, और बाकी चीजें भी हम करना चाहते थे। सर अभी भी 19-20 दिन हो गए, इलेक्शन का पूरा नतीजा ईसीपी ने ऑफिशियली नहीं दिया। ठीक करना पड़ेगा, ऑफिशियली नहीं दिया, हमें ठीक करना पड़ेगा। और हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि कौन सा तरीका हो जिसमें किसी की इंटरफेरेंस न हो। बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि मजीद काम करने की जरूरत? बिल्कुल काम करने की जरूरत है। अगर हमने इलेक्शन कमीशन को सही नहीं किया तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की कि जो अभी हुकूमत नहीं बनने वाली हुकूमतों से जुड़े मामला पे आपसे बात करूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी सैयद खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत से अहम इशूज़ पे हमने उनसे उनकी राय जानी। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।